जहाँ तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है, उसमें पार्टी का पक्ष आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में जिस तरह से सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बड़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपनी विचारधारा को पोषित करने वाले अखबार, चाहे वो पांचजन्य हो या फिर उससे जुड़े अन्य अखबार हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको उन्होंने अपने समय में खुले तौर पे एडवर्टीज़मेंट जारी की, तो वो तो मॉरल राइट ही नहीं रखते, नैतिक अधिकार ही नहीं है उनको कि ऐसी बात करना। और नेशनल हेराल्ड जो है, उस अखबार ने देश की आज़ादी के इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। और जब अंग्रेज़ों के समय में भारत का पक्ष नहीं आता था, उस समय उस अखबार को लॉन्च किया गया था और उसका हिंदी में और उर्दू में अखबारें छपती थी। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाना तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। जिन्होंने अपने समय में करोड़ों रुपए के विज्ञापन पांचजन्य, ऑर्गेनाइज़र और दूसरे इवन ABVP तक को विज्ञापन दिए हैं, तो अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए जिन्होंने करोड़ों लुटाए हैं वो हमसे क्या सवाल करेंगे। बात को लेकर भी बात कही है और ये तक कहा है उन्होंने कि अगर आपसे सरकार नहीं चलती है तो आपको छोड़ देनी चाहिए सरकार। नहीं, देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे हेल्थ और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं, और जहाँ तक बल्क ड्रग पार्क की उन्होंने बात की है, BDP की, तो ये BDP मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हरोली में लगने जा रहा है, और इसके लिए भाजपा के समय में तो कोई फंडिंग आई नहीं। हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमने इसके लिए प्रयास शुरू किए, और मैं नड्डा जी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए पूरी तरह सीरियस है। ठीक है, 225 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया और कोई 105 करोड़ के रुपए के आसपास सेंटर का पैसा भी आया। ये लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पहले ये था कि इस प्रोजेक्ट को पूंजीपति बनाएंगे, जिससे कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट सहमत नहीं थी, और ये फैसला हुआ कि ये जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है मिलके बनाएगी। तो लगभग केंद्र को भी 1000 करोड़ रुपया लगाना है और राज्य को भी 1000 करोड़ रुपए लगाना है। और मैं
केंद्रीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये काम इसलिए नहीं रुका कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो पैसा रख के बैठ गई या उसने कोई काम नहीं किया। जो पक्ष नड्डा जी ने रखा, असल में उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस केंद्र ने करनी है। फाइल पूरी तरह प्रोसेस्ड, केस पूरी तरह प्रोसेस्ड केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से। तो मैं चाहूँगा कि नड्डा जी अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिलवाएं ताकि ग्राउंड पे काम हो सके। बाकी जो है वहाँ पे लगभग 75 करोड़ रुपए के पानी का काम हो चुका है। पूरा जो है टैंक्स बन चुके हैं, पाइपें बिछ चुकी हैं, ट्यूबवेल्स लग चुके हैं और उसके अलावा जो है पंपिंग मशीनरी लग चुकी है। बिजली के लिए बड़े पैमाने पे जो है काम हो चुका है। गोंदपुर का जो प्लांट लगना था वो लग गया है, गुरपला में जो काम होना है वो काम हो रहा है और उसके बाद जो सड़कों के लिए प्रोसेस होना है वो हम कर रहे हैं। और बाकी जो है उसके लगभग 400-450 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए गए हैं। 400-450 करोड़ रुपए के टेंडर पब्लिश हो गए हैं जो ज़मीन का काम जो होना है। तो एक टेंडर तो जो है पब्लिश भी हो चुका है और दूसरा टेंडर आने वाला है। तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस पे क्वेश्चन उठाना मैं समझता सही नहीं हूँ। जिस वजह से काम नहीं हुआ वो केंद्र के पाले में है और उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस वो दिलवाएं ताकि इसको जो एक्सपीडाइट किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, खूब प्रबंधन है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पब्लिक का मैंडेट है। किसी को भी आरोप लगा देना कि मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। हमारी सरकार जो है ऑपरेशन लोटस झेल के जो है फिर से कायम हुई है। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से सरकार गिरा दी थी, लेकिन ये तो हिमाचल की जनता है जिन्होंने हमें फिर से मैंडेट दिया और ये कहा कि ये सरकार हम चाहते हैं और इसको कायम रखा जाए। तो हम जो है इसके पॉलिटिकल पार्ट की बजाय हम इसका जो डेवलपमेंटल पार्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। हम विकास और कल्याण और गरीब की सेवा का राजनीति करते हैं। तो इसलिए बल्क ड्रग पार्क के बारे में मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री पूरी तरह ब्रीफ्ड नहीं थे जो उन्होंने ये कहा कि वहाँ काम नहीं हो रहा है। वहाँ काम पानी का हो गया है, बिजली का हो गया है, सड़कों का टेंडर्स हो गए हैं, बड़े टेंडर्स भी हो गए। लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए पैसा भी जमा होने के बावजूद जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस सेंटर ने नहीं दी है। और ये देश का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर उन्होंने कहा कि ये 3 प्रोजेक्ट देश में हुए, हमें मालूम है चाइना की डिपेंडेबिलिटी ख़त्म करने के लिए ड्रग्स के लिए हिंदुस्तान में अपना बेस हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हिमाचल को एक पार्क मिला है। तो हिमाचल सरकार पूरी तरह सीरियस है, हिमाचल सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस केंद्र ने रोकी हुई है। पंजाब की बिजली मंत्री का बयान आया है जो आपने शानन प्रोजेक्ट को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि डिप्टी से आपका नाम नहीं कहा कि गलत बयानबाजी दे रहे हैं, उस पर हमारा अधिकार है, वो अपनी जो उन्होंने कहा है उसको दुरुस्त करें, ये कहा है उन्होंने। नहीं, देखिए ये जो है 2 राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है, पंजाब और हिमाचल के मसले हैं। लेकिन जो शानन का प्रोजेक्ट है, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि शानन का प्रोजेक्ट हमारा है। शानन हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और शानन का जो है पंजाब पुनर्गठन कानून से कोई सरोकार नहीं है। मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा, मंडी कभी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। जो वो संपत्तियों की जिनकी वो बात करते हैं, वो संपत्तियां वो हैं 7.19 वाली, जहां जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत बटी हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट में से जो है मंडी के शासक राजा और अंग्रेज़ों के बीच में जो उस समय करार हुआ था 100 साल का था। 100 साल भी पूरे हो गए, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा और हम चाहते हैं कि उनको समझदारी से छोड़ना चाहिए। अब मुझे पंजाब के मंत्री ये बताएं कि उनका क्लेम किस आधार पे है, किस आधार पे ज़मीन हमारी है और वो पंजाब का हिस्सा नहीं है। आपने इतने साल उसको जो है से जोर जबरन रखा हुआ है। तो इसलिए उनको जो है, अगर वो कहते हैं कि हिमाचल छोटा भाई है और पंजाब और 2 राज्यों के रिलेशंस की बात है, तो उनको जो है इससे अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाएगा। और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये फैसला जो है हमारे हक में आएगा, क्योंकि मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है।